फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरी पढ़ाई और फॉर्मूला सिखाए, प्रॉब्लम्स प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80। जब हमारा कॉस्ट प्राइस 80 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है? 80। और लॉस कितना है? लॉस 20%। लॉस हमारा कितना है? लॉस इक्वल टू 20%। हमें क्या निकालना है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। और कल हमने सीखा है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। जब लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस जब लॉस परसेंट दिया जाएगा तो क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इंटू क्या होगा? इंटू कॉस्ट प्राइस होगा, इंटू कॉस्ट प्राइस होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये यूज करके हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 20% डिवाइडेड बाय 100 इंटू, और हमारा सीपी कितना है? 80। सीपी कितना है? 80। तो 100 माइनस 20 कितना है? 100 माइनस 20 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80। 0 काट जाएगा, 0 काट जाएगा। और 8 एजर कितना है? 8 एजर 64 है। तो देयरफॉर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? ₹64 है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? हमारा सेलिंग प्राइस ₹64 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 40। हमें क्या निकालना है? इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹40। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ₹40 है। और गेन परसेंट दिया है हमें क्वेश्चन में। गेन परसेंट कितना है? 15%। गेन परसेंट मतलब क्या है? गेन मतलब प्रॉफिट है। गेन मतलब प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15%। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमने सीखा है पिछले लेक्चर में। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू क्या होगा? इंटू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हम यूज करके अभी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15 इंटू क्या होगा? इंटू सेलिंग प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इंटू सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। तो यह 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 115 इंटू 40। तो हम ये 5 से डिवाइड कर लेते। 5 2 10, 5 3 15 और 5 8 40। तो 800 डिवाइडेड बाय 23 हमारा क्या होगा? हमारा पॉइंट निकल जाएगा। हमें पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं, यह हमें डिवाइड करते। 800 डिवाइडेड बाय 23, 800 डिवाइडेड बाय 23। ऑप्शन में चेक करो कितना बार जाएगा। ऑप्शन में 3 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा क्या? 23 इंटू 4 कितना है? 80। यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 23 इंटू 4 92 हो जाएगा, तो 80 से ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और ये 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा।
3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 10 माइनस 9 कितना है 1 और 7 माइनस 6 कितना है 1 और अभी 0 नीचे आ जाएगा तो 110। अभी ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3। अभी 5 टाइम्स जाएगा या 6 टाइम्स या 4 टाइम्स, 4 5 6। सबसे पहले हम 6 चेक कर लेते हैं। 23 इंटू 6 कितना होता है 23 इंटू 6 कितना होगा 18, 6 2 जार 12, 13, 138। ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमारा 6 ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी हम 5 चेक कर लेते हैं। 5 23 इंटू 5, 5 कितना है 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 11। ये भी ज़्यादा है। 23 इंटू 5 कितना है 115, इससे ज़्यादा है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रिक्स देखो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा 4 बार। 23 इंटू 4, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8 9, मतलब ये 4 टाइम्स जाएगा और इसमें 92 हो जाएगा। 10 माइनस 2 8 और 10 माइनस 9 कितना है 1। और अभी पॉइंट करके और डिवाइड कर सकते हो। जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये आंसर निकल जाएगा। ये और डिवाइड करने का जरूरत नहीं, आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हो, ये पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं। ऐसे ऑप्शन चेक करके एक एक करके कैंसिल करना, आपका टाइम सेव हो जाएगा और ज्यादा क्वेश्चन सोच पाओगे, अच्छे से सोल्व कर पाओगे, टाइम मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी, पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं। ये आपका आंसर है 34 पॉइंट समथिंग। 34 पॉइंट समथिंग एक ही है, 34.78 एक ही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन आंसर सी है। तो अभी हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है क्वेश्चन 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन 3, राम बाइस ए टॉय फॉर। राम ने एक टॉय खरीदा 150 से और सेल किया। ये टॉय को कितना रुपये से सेल किया 165। फाइंड आवर प्रॉफिट परसेंट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकलना है। राम ने एक टॉय खरीदा 4 रुपीज 150, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 150 है। कॉस्ट प्राइस कितना है 150 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस 165 है। तो फाइंड आवर प्रॉफिट परसेंट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा यह हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर लेंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना होगा 165 माइनस 150, तो कितना होगा हमारा 15 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा 15 हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। यह हमारा फॉर्मूला था, प्रॉफिट कितना है 15 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 150 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 150 इंटू 100 करना पड़ेगा हमें। तो ये 15 10 150, 0 काट जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट हमारा 10% है। ये हमारा आंसर है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, प्रिया परचेस्ड ए साड़ी। प्रिया ने साड़ी परचेस्ड किया, मतलब साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है 2000। साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है ₹2000 एंड सेल इट फॉर, सेल किया साड़ी को, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस
1500 1500 ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, 500 कम है, मतलब इसमें लॉस हो जाएगा, इसमें लॉस फाइंड इज लॉस परसेंट। क्वेश्चन में भी दे दिया लॉस परसेंट निकालने के लिए, फाइंड लॉस परसेंट हमें निकालना है, यह लॉस हो जाए क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। यह हमारा इन दोनों ऑब्जर्व करके हमारा क्या मिला है, लॉस। और लॉस हमें क्या करना है, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1500, तो हमारा लॉस कितना होगा, हमारा लॉस 500 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। हम लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, हम लॉस परसेंट एक फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, यह फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं लॉस परसेंट कितना होगा। हमारा लॉस कितना है, हमें लॉस हमारा निकला 500 रुपीज है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 2000 है, इंटू 100 करना पड़ेगा। यह हमारा फॉर्मूला था, 1 2 1 2 ये 0 2 5 10, ऊपर क्या बचा है 5 इंटू 5 5 सर कितना है 25, तो हमारा लॉस परसेंट कितना होगा 25% होगा। लॉस परसेंट कितना होगा 25%। हमारा आंसर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन सोल्ड ए रेडियो, एक आदमी ने एक रेडियो सेल किया, मतलब ये सेलिंग प्राइस, एंड बेयर्स 10% लॉस। ये सेल करके कितना लॉस मिला है 25, 10% लॉस मिला। इफ ही सेल्स, अगर वो सेम रेडियो को सेल करते हैं 1035 में, तो हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ही गेन्स, कितना प्रॉफिट परसेंट गेन करेगा। ए मैन सोल्ड ए रेडियो फॉर दिस मच, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा सेलिंग प्राइस 810 है हमारा सेलिंग प्राइस, और लॉस कितना है, लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट 10 है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 इंटू कॉस्ट प्राइस निकाले इंटू एसपी करना पड़ेगा 810, और ये कितना होगा 100 माइनस 10 कितना है 100 माइनस 10 90 है, इंटू 810, और 0 ये 9 से कट जाएगा, 9 9 जार 81 0, तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस 900 हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और अगर ये रेडियो को सोल्ड किया सेलिंग प्राइस, ये दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको सेल किया हमने कितना सेल किया, सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 1035 हमने सेल किया 1030, देन हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ही गेन्स, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा ये हमें निकलना है। तो इसमें से हमारा कॉस्ट प्राइस निकला है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, और इन दोनों ऑब्जर्व करके कॉस्ट प्राइस 900 और सेलिंग प्राइस 1035 हम क्या निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो 135 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 135। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट किसे निकालता है हम, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट 135 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है
900 इंटू हमें 100 करना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जार 9, 9 5 सर 45। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा, यह हमारा प्रॉफिट परसेंट 15% निकल जाएगा। ये आपका आंसर है 15%। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के ये सोल्व करना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50%। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, ए मैन सोल्ड ए वॉच। एक आदमी ने एक वॉच सोल्ड किया, मतलब ये क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कितना कितना प्राइस से सोल्ड किया, एट ए प्रॉफिट ऑफ, ए मैन सोल्ड वॉच, प्रॉफिट ऑफ कितना है 5%। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट ये हमारा 5% है। और इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वाज 2000, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ऐसे ही ब्लैंक रख दिया। और कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वाज कितना है, कॉस्ट प्राइस 200 था। व्हाट वाज इट सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, हम लोगों ने सीखा है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब प्रॉफिट परसेंट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यह हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितना है, सीपी 200। तो ये हमारा क्या जगह 100 प्लस 5 कितना होगा 105, और नीचे क्या जगह 100 इंटू 200, 0 0 0 0। ये 105 इंटू 2 कितना होगा 210 हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस 210। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये जेएनवीएसटी 2008 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछे, इफ ए बुक परचेज इन ₹150, परचेज क्या हमने मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है ₹150, कॉस्ट प्राइस क्या है ₹150 एंड सेल इट ₹180। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 180। देन द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इन दोनों ऑब्जर्व करके कॉस्ट प्राइस 150 है और सेलिंग प्राइस 180 है, मतलब ₹30 प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 180 है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 150। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ये ₹30 है। 180 माइनस 150 कितना है, ये हमारा ₹30 है। अभी हम क्या करना है, अभी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट कितना है 30 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके लिख रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है 150 इंटू 100 करना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकाल जाएगा। 0 0 3 5 सर 15 और 5 2 सर 10 0। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% हमारा प्रॉफिट है, 20% हमारा प्रॉफिट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। ये जेएनवीएसटी 2015 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, रेडियो वाज सोल्ड फॉर ₹680, मतलब रेडियो का सेलिंग प्राइस कितना है, रेडियो का सेलिंग प्राइस 680 है एट अ लॉस ऑफ 120, मतलब ये लॉस अभी रुपीस में दिया है 120।
और एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 120। कितने प्राइस में सोल्ड करो ताकि प्रॉफिट 120 हो जाए। हमें कितने प्राइस से सोल्ड करो ताकि हमारा जो प्रॉफिट है रुपीस में वो रुपीस 120 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछा है एक साथ और डबल कॉन्सेप्ट है इसमें। 600 लॉस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है और लॉस इतना है। सेलिंग प्राइस 600 दी है, लॉस इतना है, लॉस 120 है और हमें सेलिंग प्राइस कितना होगा पूछा है। सेलिंग प्राइस कितना होगा जब हमारा प्रॉफिट 120 है, इसमें लॉस 120, हमारा प्रॉफिट 120 पाने के लिए 120 प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें 120 प्रॉफिट, लॉस इतना है और 120 हमें प्रॉफिट करना है, 120 प्रॉफिट करना है। तो इसके साथ ये 120 इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा ये हमारा न्यू सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग प्राइस 600 है, लॉस 120 है, हमें 120 रुपीज प्रॉफिट करना है, ये हमारा लॉस हो गया, 120 रुपीज प्रॉफिट करना है। तो हमें क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, हमें ये 120 ऐड करने पड़े। तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस हमारा 680 प्लस 120 करना पड़ेगा। ये क्या होगा, 8 9 10 600 700 800 हो जाएगा। हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जनवरी 2010 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 कॉस्ट प्राइस 300 है, कॉस्ट प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस 250 और हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। हमें पहले लॉस निकालना पड़ेगा। इन दोनों ऑब्जर्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, लॉस। कॉस्ट प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस 250, मतलब सेलिंग प्राइस कम है, मतलब लॉस है, हमारा लॉस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा लॉस। और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 250, तो हमारा लॉस कितना लेगा, यह हमारा लॉस है। लॉस हमारा 50 रुपीज़ है लॉस। तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा हमें, लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है, लॉस परसेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये हमारा लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। तो 5 10 50, 5 10 कितना है 50 डिवाइडेड बाई 3, 50 डिवाइडेड बाई 3 हमारा हो जाएगा और हमारा आंसर पॉइंट निकल जाएगा। तो लॉस परसेंट कितना है 50 डिवाइडेड बाई 3, यह हमारा लॉस परसेंट है। जब ये डिवाइड करोगे तो पॉइंट निकल जाएगा। अगर ऐसी आंसर है तो ऐसे ऑप्शन क्लिक करना, अगर ऐसी आंसर नहीं है तो आप डिवाइड करके पॉइंट डिसिमल नंबर निकाल लेना और वही ऑप्शन क्लिक कर देना। ये जीएनवीएसटी 2000 का क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 350, कॉस्ट प्राइस कितना है 350 और सेलिंग प्राइस कितना है 400, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है।
इन दोनों ऑब्जर्व करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 400 है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस 350 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 50 रुपीज़ हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट मतलब जो फॉर्मूला है वो यूज करके हमें निकालना, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। और सीपी कितना है, सीपी 350 है, हमारा सीपी दिया 350 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 0 कट जाएगा, 5 7 35, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट 100 डिवाइडेड बाई 7, जब 100 को 7 से डिवाइड करोगे जो पॉइंट निकलेगा वही आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ये हमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसमें 4 जेनविस्टी प्रीवियस का क्वेश्चन है, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों में अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैंने जो थ्योरी पढ़ी है इससे सब क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। एवरी ईयर क्वेश्चन, देयर इज टू बी क्वेश्चन अबाउट 2 marks, 2.50 marks, 3 marks, something like that. Question is to come. So keep learning, keep practicing, and stay tuned for next lecture. Please do like, share, and support my channel for more videos. Thank you.